चले कहाँ तो गया था। ये बच्चे आगे कम से क्यों हो रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों है, मतलब कि एब्सेंट, बारिश नहीं पड़ रही है तो पढ़ सकते हैं आराम से, क्या दिक्कत आ रही है। थोड़ा रेगुलरिटी है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, टॉपिक समझ सबको आ रहा। चलिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो कल के जो तीनों कॉन्सेप्ट है क्लियर है, क्वेश्चन करिए उसके ऊपर। उसमें कोई डाउट हो, कोई पॉइंट में तो बताओ मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं है पक्का 100% क्वेश्चन करें उनके ऊपर, क्लियर हुए क्वेश्चन। कोई अगर डाउट हो कल आगे तुम करे क्वेश्चन, गेम तुमने करे क्वेश्चन। देखो मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी दुआ पढ़े 11.3 और फिर मिसलेनियस पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन मैच होता आ रहा उन्हें आप करते रहिए। हमको क्वेश्चन करें भैया, पूरा क्वेश्चन। चलिए तो आज हम पढ़ाएंगे नया टॉपिक है ना। आज मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलूंगा, फिर चलूंगा आपके रिलेटेड एनसीईआरटी। तो कल आपको आना है ट्यूशन, और कल सुबह आना आपको। सुबह को टेस्ट तो नहीं है? तो अगर मैं 8 बजे बुला लूं तो 8 बजे टेस्ट है ना? 12 बजे नहीं, मैं शाम को नहीं पढ़ाना चाह रहा, सुबह बुलाना चाह रहा हूँ। 7:30 7:30 तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 12 बजे 7:30 बुला लूं, 7:30 यार थोड़ा तो स्टार्ट कर सकते हो बेटा मेरे हिसाब से, इतना तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात ना है। तुम्हें दो कहाँ से आ रहे हो? डिनर से। चलिए इसके अलावा कोई टाइम दिन में मैं चाहूँ सुबह पढ़ा के फिर बेटा टेस्ट पे बनाने हैं, सही बात ही है, वो दिन लग जाता है टेस्ट बनाने में। चाहूँ कि सुबह पढ़ा के अपना काम हो जाए तो मैं पूरे दिन आराम से बैठे टेस्ट बना जाए। 8 बजे 9 बजे कुछ ऐसा हो कोई? 9 बजे से टेस्ट है। किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया। चलिए तो देखते हैं। चलो क्या कराते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। आज टॉपिक आपके पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मतलब कि दो प्लेन के बीच में एंगल की बात की जाएगी। क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन। कल तक का सवाल क्लियर है ना? सबने कॉन्सेप्ट पढ़ा दोबारा एक बार घर जाके? ठीक है। तो आज टॉपिक है कि दो प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना, आप कैसे निकालते हो और किस प्रकार से निकालोगे। तो मान लो आपके पास की दो प्लेन है, ठीक है। तो तुम्हें दिखता होगा कि भैया जो एंगल है दो प्लेन के बीच में वो तो ये होगा, इस टाइप तो होगा, या ऐसा बोल दो बात तो एक होगी। पर लेकिन मैंने आपसे कहा प्लेन का कोई अपना अस्तित्व होता ही नहीं है। तो जैसे मान लो चलो एक थीटा है भी, मान लो कि ये एंगल है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो जरा आप मुझे अपनी बात ध्यान सुनना, अच्छे तरीके से समझना। मान लो इसका कन्वर्टर कैसे वर्क करेगा, प्लेन 1 का, ये है प्लेन 2, इसका कन्वर्टर कैसे वर्क करेगा, परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता? मैंने गलत तो लिखा। अब ये देखिए पहले, ये 90 है, ये 90 है। अगर ये थीटा है तो ये कितना चलने वाला है? सही बात है, हाँ या ना? अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, ये पूरा कितना है वाला? 90 होगा ना, होगा पूरा ही। तो इस 90 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं कितना मिलेगा?
तो यानी ये जो इनके बीच में क्या होगा ये एंगल, तो जो मुझे ये निकाला तो क्या मैं थीटा यहां से निकाल सकता हूँ, क्योंकि इनका तो अपना कोई स्थिति था, एंगल तो यहीं से निकल आना पड़ेगा, हाँ है ना। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें एंगल बिटवीन टू प्लेन, हाँ है ना, तो देन दिस एंगल रिप्रेजेंट बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि भैया जो आपको शो हो रहा है ना प्लेन के बीच में, वो प्लेन को जो बीच में शो होता है वो इसकी वजह से होता है शो, क्योंकि डायरेक्शन तो प्लेन की ये बता रहा है, तो जो प्लेन जैसे टेढ़ा होगा या वो ऐसा होगा वो तो नॉर्मल वेक्टर बताएगा कि उसका मुंह किधर है, तो जो एंगल आप बता रहे हो थीटा, वो थीटा यहाँ थोड़ा तो दिख रहा हो तो ठीक है, पर लिखना तो इनके बीच में ही है, हाँ या ना। अब ये कैसे निकाला जाए, तो आपने पढ़ा था या तो देखो ये वाला प्लेन इसकी दिशा मारा होगा या ये प्लेन इसकी दिशा जा रहा होगा, तो समझ क्या होगा, या तो n2 n1 की दिशा में जाएगा या n1 n2, दैट मींस वी कैन से क्या n1 क्या जी डिफाइन, भाई n1 डिफाइन इन द डायरेक्शन ऑफ n2 और वाइस वर्सा, हाँ है ना। तो देन जब मैंने आपसे कहा था किसी डिस्टेंस मतलब दिशा में निकालनी हो कितनी लेंथ कवर करता है, तो देन बाय स्केलर प्रोडक्ट सिस्टम, पढ़ा था आपने नहीं पढ़ा था, ये क्या था, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू क्या था, मोड n1, तो यहां से क्लियर हुआ ना, तो जैसे आप लाइन में निकालते हैं वैसे यहाँ पे निकालना, जो एंगल है वो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के मिड में है, कुछ नहीं करना, बस ओनली नॉर्मल वेक्टर आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को, ये तो ही वेक्टर फॉर्म क्या होगी ये वेक्टर फॉर्म। अगर ये क्वेश्चन आप लिखना चाहें कार्डियन में तो एन का लिखती है a1i प्लस b1j प्लस c1k, तो अगर मैं लिखूंगी इक्वेशन कार्डियन फॉर्म में हो तो इफ इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो मान लो इक्वेशन ये तो होगी a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x ये तो होगी, तो उस समय जो एंगल होगा वो क्या होगा, a1 a2, भाई n1 n2 तो क्या हुआ, इसके दिया उसके डायरेक्ट प्रोडक्ट सम जो होगा, मतलब सॉरी इनकी प्रोडक्ट होगा, तो a1 a2 कोई दिक्कत, क्लियर हुई मेरी बात या नहीं हुई क्लियर। अच्छा कुछ टिप्स है, इसको अगर आप ऐसे लिख दो a1 अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड इंटू a2 अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड प्लस b1 के अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड इंटू b2 का अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड प्लस c1 के अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड इंटू c2 के अपॉन पूरे का, तो ये उस समय जो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगी, a1 भी पूरे का मैग्नीट्यूड हो गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस इंटू a2 के अपॉन में होगा a2 स्क्वायर प्लस सेम b1 के अपॉन में होगा b2 और ऐसे होगा। तो उस केस में अगर मैं आपसे बात करूं तो लिख देता हूं सारा, है ना, तो होगा, तो उस समय ये क्या बन जाएगा L1, ये L2, M1, M2, N1, N2, तो आप इसका लिखते हैं कि भैया उस समय कोस थीटा क्या होगा, बताओ लिखा कोई दिक्कत। अगर मैं कह दूं ये तो आपने खैर पढ़ चुके हैं, नोट है, इफ
प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो उनकी डीआर प्रोडक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से आप बोलते हो तो देन n1 डॉट n2 कितना होगा, जीरो, फिर cos 90 जीरो होता है, या फिर a1 a2 b1 b2 ये भी जीरो होगा, या फिर l1 l2 n1 ये भी क्या होगा, बात है नहीं रही, क्लियर हुई ना हुई, हाँ है ना। अगर एक पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल है दूसरे की, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, तो ऐसा आप ये यूज कर चुके हैं कई बार, है ना। तो मैंने आपको एंगल बताया, दो प्लेन के बीच में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो आपको एंगल निकालना है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, तो मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन यही बताता हूँ, बस ओनली यही बताता हूँ, इस जगह हो जाएगा बस। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन ये है, r डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2, और दूसरी है r डॉट 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5, ये होंगी। तो आप कंपेयर करते हो ना, पहले कंपेयर विद किसके साथ, r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n1 तो जाएंगे फॉर्मूला। अगर ये इक्वेशन कार्ड फॉर्म में आपको खुद दे रखी, तुम जानते क्या होगी, यहां से तो आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड, तो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। तो इनके डीआर होंगे आपके पास a1 पहले वाले के, b1 इसके, c1 ये, a2 b2 c2, तब निकल जाएगा। नहीं उसमें किसी अगर प्लेन नॉर्मल फॉर्म मतलब सॉरी अगर वेक्टर फॉर्म में तब भी निकल जाएगा, और कार्ड फॉर्म तो यही होगा, सीधी सी बात है। तो इनके बीच में निकल जाएगा एंगल, कोई दिक्कत नहीं। बात अगर ऐसा तक भैया नहीं समझे बात, दोबारा रिपीट करो, चलिए सारी मेरी बात एंगल समझ में आगे इस तरीके से, ठीक है पक्का। क्या मैं रफ कर दूं, सारे साथ नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा बताओ, मैंने एक टॉपिक पढ़ा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑनलाइन, पढ़ा चुका हूं मैं, सेवर रिवाइज करना, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे, किसी लाइन पर, किसी पॉइंट से, बता चुका हूं ना। इंटरसेक्शन पॉइंट दो लाइन के, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट, तो लाइन बता देता मैंने उस दिन, जब कोई दो लाइन आपस में कट करती है तो वो एक कॉमन पॉइंट रखेगी, बता चुका हूं इसके बारे में, या नहीं बताया, बता दिया, पक्का श्योर है, कोई दिक्कत तो नहीं उसके बारे में, डन आराम से। वे सारे कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने आपको, सारे कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने। अभी चल रहा हमारा टॉपिक प्लेन का, ठीक है। लाइन कंप्लीट हो चुकी है पूरी, दो लाइन एक दूसरे को कट करते तो पॉइंट रखते कॉमन, बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन मेरा, पक्का। क्या मैं सिर्फ कर दूं, ठीक है। चलो भैया आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ध्यान समझना भैया। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। अगर टू द प्लेन, सॉरी, ठीक है। मान लो आपके पास एक प्लेन है, हमें किसी पॉइंट P से
इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इसी पॉइंट पी से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, जबकि इस प्लेन की दिशा को क्या है, x plus b y plus c z is equal to 0 d गिवन है, ये गिवन होगा। ये 11th का मैंने 11th में से प्रूफ कराया था, तो मैं यहाँ प्रूफ नहीं कराऊंगा, यहाँ पर समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये आपको याद होगा a x1 plus by1 plus c अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्ट्रेट लाइन में। तो ज्यादा ध्यान समझेगा। तो मान लो अगर आपके पास ये पॉइंट है x1 y1 z1, इसको दूसरे किसी निकाल सकते हैं। चलो आपका प्रूफ बता दूंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट देखा होगा, है ना, हेयर पॉइंट P इज गिवन, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है, कितना, x1, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आपके पास, ax1 by1 d, तो d जो होता है छोड़ो, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ देखो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 क्या होता है, जहां x1 पर आप डाल दोगे वो पॉइंट डाल दोगे माइनस के b अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट के स्क्वायर, या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी कि ये होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब आप सोचते हो भैया ऐसे कैसे, ऐसे क्यों करा ये आपने, तो मैं बताता हूँ ये कुछ नहीं है, ये साइंस है। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, इस लाइन से लेंथ निकालनी है, कितनी डिस्टेंस है, यानी इससे इस बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो कैसे निकाल सकते हो भैया, चलो मैं इसे दूसरे करता हूँ। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था क्या, लाइन का इंटरसेक्शन प्लेन के साथ पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था कि जब कोई लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसके नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल यानी प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैंने कहा ये लाइन है ना, तो मान लो लाइन है PQ, क्या है PQ, बस हल्का सा समझाओ, ध्यान समझना। तो जो लाइन PQ है ये प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर से पैरेलल होगी नहीं होगी, हाँ है ना। तो क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट से पास होने वाली इस नॉर्मल वेक्टर को रखने वाली हम लाइन की कुछ निकाल सकते हैं, ये पहले का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। तो इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। लाइन निकल गई। अब ये लाइन किसी प्लेन में कट कर रही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जानते क्या, कि जब जो एक परपेंडिकुलर खींचा गया जहां पर उसके पैर टच हो रहे हैं इस प्लेन पे, वो पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये जो पॉइंट है इसको हम एक्स वाई जेड मान लें, क्यों है, तो कॉमन पॉइंट है, ये प्लेन का भी होगा और लाइन का। तो आपने जो लाइन की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, a लैम्डा प्लस x1, y की b लैम्डा प्लस y1 और z की c लैम्डा। समझे बात नहीं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताऊं, ये टॉपिक है नेक्स्ट वाला, यही टॉपिक है जो पढ़ाने वाला हूं मैं। उसकी जो आपने वैल्यू निकाल ली है एक्स वाई जेड की, यही लाइन है कोऑर्डिनेट निकाल देंगे प्लेन के अंदर। ये तो टॉपिक पढ़ा आपने इंटरसेक्शन लाइन का, ये तो टॉपिक पढ़ा इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन का, कल तो पढ़ा था लास्ट टॉपिक, जब कोई लाइन किसी प्लेन को इंटरसेक्ट करते तो उसके पॉइंट कॉमन होते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लाइन इक्वेशन निकाल लोगे, लाइन की इक्वेशन ऐसे निकल जाएगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी a लैम्डा प्लस x1 और y की जो वैल्यू होगी b लैम्डा प्लस और z की होगी c लैम्डा प्लस आगे। जब ये क्या है एक्स वाई जेड तो है कोऑर्डिनेट का लाइन के, तो ये जो पॉइंट है तो कॉमन है, ये प्लेन के अंदर भी लाई करता है और लाइन का भी। तो ये पॉइंट प्लेन का करेगा सेटिस्फाई, ये था के वैल्यू कल ये तो कहा था आपने क्वेश्चन, ये पॉइंट आप यहाँ एक्स वाई जेड डाल दोगे, लैम्डा निकल कर जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आप इनमें डाल दो वापस, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट आ गया, इनके बीच में डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप इतना ना करके इतनी पूछ सकते हो, और वो पूछता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्या पूछता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और जो मैं भी तो टॉपिक पढ़ा है इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें लेंथ पूछेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा और इमेज पूछेगा। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से,
जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, क्या पढ़ाया था टॉपिक? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि जो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है वो इस प्लेन को कहाँ टच करता है, तो उसको बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ फर्श पे, तो मेरे पैर कहाँ है? फर्श पे टच है ना, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि मेरी जो डायरेक्शन है वो प्लेन के नोमेटर क्या है? अलोंग है, तो मेरी लाइन कुछ निकल जाएगी, जहां मैं टच करूँ तो वहां से निकल जाएंगे, उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं भी इसके बारे में लिखवाऊंगा, तो मैं तो बस इसका प्रूफ भी कराया तरीके से बताऊंगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना करके सिंपल, जहां एक्स वहां पे x1, जहां y है वहां पे y1, जहां z है वहां पे z1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला होता है भैया। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 11.3 पीछे देखना, बहुत सारे क्वेश्चन ये दे रखे हैं 11.3 में पीछे देखिए, यही क्वेश्चन है बहुत सारे, एंगल के बाद यही क्वेश्चन है। एंगल निकालना ना, पहले एंगल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंगल का, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंगल का। अब देखो ये डिस्टेंस वाले, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2 1 -1, ठीक है, ऑन द प्लेन x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 7। मान लो आपको इस प्लेन पर इन पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, आपके पास ओरिजिन दे रखा होगा क्वेश्चन में, है ना, ओरिजिन दे रखा ना, तो कुछ नहीं करना, तो कैसे करना, इस प्लेन को क्या करना, आपको ऐसे लिखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां x है वहां पे पॉइंट डल जाएगा, जहां y है वहां पे दूसरा कोऑर्डिनेट, जहां पे z है वहां पे, और इसको दे लिया हूं x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के, कोई दिक्कत, 2 एकम 3 एकम 3 2 2, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पॉइंट लिया ये प्लेन में सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या है, दूर है ही नहीं इससे, वो वही पॉइंट है प्लेन में, तो उसको डिस्टेंस भी हो ही सकती। क्लियर हुई बात? नहीं समझ में आया ना? कुछ अगर मान लो अब मैं यहाँ पे लिखता कितना 3, तो चलो तो यहाँ पे कितना होगा, हो जाएगा 2 3 3 2 मैं 7 गए 9 4, ये लेंथ आ गई, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसलिए हाँ सॉरी यहाँ पे कहता हूँ, सॉरी यहाँ कितना होगा 9 9 9 18 और 1, लो जी, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सही बात नहीं किसी को? पक्का निकालने आएगी लेंथ, हाँ है ना, लेंथ निकालने आएगी, जहां x है वहां पे x1, जहां y है जहां z है d ऐसे रहेगा, नीचे तो ही रहेगा, अरे सॉरी थोड़ा सा मेरी भी किसी बेवकूफ चक्कर में बुद्धि खराब हो गई। x का कोएफिशिएंट तो ये एक का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट था 2 2 का स्क्वायर 4, और z का कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, मैं भी बच्चा इंटेलिजेंट होगा, मेरी वजह इतने इंटेलिजेंट होगा बच्चा, कोई दिक्कत? खैर तुम क्या, मैं बेवकूफ निकल गया, मैं लगा कि भाई वो सही कह रहा, वो ध्यान दिया, प्लेन में चेंज करना, पॉइंट चेंज करा, मैं प्लेन सोचा था। चलिए कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? डन? समझाया टॉपिक? किसी समझाया क्या करा यहाँ पे, क्या हुआ चेंज है, मैं इसे समझाया क्या करा यहाँ पे, वो गलती से हमने प्लेन का कोएफिशिएंट चेंज कर दिया यहाँ पे, वो थोड़ा चेंज होगा, पॉइंट तो चेंज होगा, हैं? कभी तुम भी कोई बेचक्कर मारो, पीछे से ज्ञान ले लो, ठीक है? समझाई बात? समझाई सबको? रफ कर दूं? क्लियर हो गया? अब आपके पास नया टॉपिक आएगा, वो ध्यान समझते हैं हम, ये क्लियर हो गया? अब मैं जो पढ़ाऊंगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो मैं भी टॉपिक समझा ना, उसको भी लिख के बताऊं कैसे करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, और सेम पे देखना बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है? मैं सिर्फ कर दे रहा हूं। तो देखिए भाई क्या टॉपिक है, ध्यान समझना और अच्छे समझना इस चीज को, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ
ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ एनी पॉइंट व्हेन प्लेन वर्क एज ए प्लेन। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट लिखा जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैंने आपको अपने आप ऐसे ही बोल दिया। ये टॉपिक है, यह टॉपिक नहीं क्वेश्चन है वैसे ये। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बता क्या, 3 टॉपिक को जोड़कर बना हुआ है। एक इंटरसेक्ट वाला, जब लाइन से बिल्कुल इंटरसेक्ट करती है, फिर लेंथ वाला, और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये कोई क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट मैं बना दिया अपने आप से। ठीक है, तो टॉपिक नहीं है ये बुक का, एक क्वेश्चन है। 3 टॉपिक को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन मैं क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, मान लो आपके पास एक प्लेन है और मुझे किसी एक पॉइंट P Q R, इसको मैं बोलते हैं कैपिटल पॉइंट P, ठीक है, से यहां पे इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है गिवन। और जबकि आपको इसकी प्लेन की इक्वेशन में क्या होंगी गिवन। ये भी सही बात है, नहीं है? तो मैंने भी आपसे पहले जिक्र किया था, ध्यान समझना। ये कहता फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो नाम में समझा रही परपेंडिकुलर के पैर। तो परपेंडिकुलर तो एक लाइन होगी, तो एक लाइन है। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए, साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, पॉइंट एंड डायरेक्शन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भैया? तो मैंने आपसे कहा कि जब ये पूछ रहा है परपेंडिकुलर के पैर, तो पैर को आप समझेंगे, पैर मतलब कहीं खड़ा होना है, तो खड़ा होना मतलब क्या हुआ, टच पॉइंट, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। और इसी को आप क्या बोलते हैं, फुट ऑफ यानी इसके पैर। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप इसको एक पॉइंट का नाम सकते हैं क्यों, हाँ है ना? तो हमें क्या करना होगा, पहले पी क्यू की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, हाँ है ना भाई? पी क्यू एक लाइन है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पी क्यू है जो किसी प्लेन को क्यू पर टच करती है, ऐसा समझिएगा ध्यान से। कोई दिक्कत है किसी को? तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा इसके लिए, सुनने ध्यान से। स्टेप फर्स्ट we find the equation of line PQ, है ना, which is, जो कि क्या है भैया, X minus P परपेंडिकुलर है टू द गिवन। सही बात है ना? जो किसी गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कहोगे भैया, क्या कहोगे, then डायरेक्शन वेक्टर is parallel to the है ना, डायरेक्शन वेक्टर is parallel to the normal of, बताना कहा मैंने, देखो किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। एक नंबर लिखो 135768। चलिए 2 मिनट डालूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है, समझ लें ध्यान से। तो ये पार्ट 2 बताता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना आपको, ये कह रहा कोई एक प्लेन है, उस प्लेन पर आपको किसी एक पॉइंट से क्या डालने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। तो मैंने आपसे एक कहा थोड़ी देर पहले कि आपके पास इस प्लेन की इक्वेशन दी जाएगी ax + by + c = d, और एक पॉइंट दे जाएगा p q r, सब कुछ इसी पे होना। तो आप समझे, इसने खुद हिंट दिया कि इस पी क्यू आर से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है प्लेन पर। तो बात तो वही होगी
कि आपको एक लाइन इक्वेशन निकालो किसी एक पॉइंट से पासिंग थ्रू और प्लेन के परपेंडिकुलर है। कॉमन सेंस तो यही हुआ, ये कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं। कोई एक लाइन किसी पॉइंट से पासिंग थ्रू और किसी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये वही तो होगी, परपेंडिकुलर तो एक लाइन ही होती है, सेंस तो वही हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां से लाइन इक्वेशन निकालनी है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि जो ये लाइन आ रही है पी क्यू आर से, वो इस प्लेन को क्यू पर टच करती है। टच मतलब क्या हुआ, इस प्लेन पर खड़ी है ऐसे। तो जहां वो खड़ी है हमें वो पॉइंट निकालना है। तो इस पॉइंट को कह सकते हैं कि भाई एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है जो कि इस प्लेन को भी और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, क्योंकि मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। कैसे, मैंने मान लिया कि लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर फुटबॉल परपेंडिकुलर। क्यों, अगर मैं लाइन चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, कहीं भी रखूं, पॉइंट तो एक्स वाई जेड ही होगा। तो सीधी जगह पहले हमें एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा। पर कैसे, लाइन एक कोऑर्डिनेट तब नहीं हो जब लाइन की इक्वेशन तो पता चले। तो पहले मैं कह रहा हूं लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन इक्वेशन निकालने में लिखा फर्स्ट वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू which is perpendicular to the given plane। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, सो इट्स डायरेक्शन वेक्टर इज पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस पी अपॉन ए, क्योंकि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो तो ये होगा n, और इस n वेक्टर की वैल्यू होगी ए आई प्लस बी जे हाँ है ना। तो डी आर तो इसके ए होते हैं, ए बी सी इक्वल टू वाई माइनस क्यू जेड माइनस आर लैम्डा। कोई दिक्कत। स्टेप 2 लाइन इक्वेशन निकल गई पहले। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन निकालने पड़ेंगे, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो यहां से क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए लैम्डा प्लस वाई की वैल्यू डॉक्टर लिखा, समझे बात नहीं। अब स्टेप 3, दिस कोऑर्डिनेट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकॉज दिस पॉइंट्स आर कॉमन पॉइंट। ये तो टॉपिक था डिस्कशन में, मैंने कहा मैं सब तो पहले पढ़ा चुका हूं, सब पहले पढ़ा चुका हूं, बस मैं उसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा यूज। अब ऐसे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान समझेगा। तो नाउ दिस पॉइंट will be satisfy the equation of plane because it is the common point। हाँ है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जहां x वहां पर क्या मिल जाएगा, ए लैम्डा प्लस, जहां y है और जहां सी यहाँ सी लैम्डा प्लस इक्वल टू। इस केस से आप दो सब ये वैल्यू होती है, एक तो सब वैल्यू है, तो यहाँ लैम्डा तो बचा, तो यहाँ से फाइंड लैम्डा। बस स्टेप 4 क्या होगा आपके पास, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन x, y and z कोऑर्डिनेट। खत्म क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, समझा जाता है। दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड दैट इज द फुट ऑफ। आसान है, ये तो पता कर लिया आपने क्वेश्चन में इंटरसेक्शन में निकालने के लिए। बस यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद एक चीज जोड़ दी, लाइन की क्वेश्चन निकालनी। अब ये हो गया भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये पूछेगा इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप चाहो तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म लगा दो भी पहले वाला, या इनके बीच डिस्टेंस निकाल दो। तो अब स्टेप नंबर 5 क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली कितनी मैच करनी, 8x1 x क्या होगा यहाँ पे, AP होगा प्लस BQ होगा प्लस CR स्टेप 6 यहाँ जो पूछेगा आपसे इमेज। हमने मान ली जो ये P है पॉइंट, इसकी इमेज मान लो यहाँ P डैश है। क्या है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना,
इमेज क्या मान लिया आपने यहाँ पे इसकी पी डैश। तो ये पॉइंट आप बोल सकते हैं कि स्मॉल पी डैश क्यू डैश आर डैश। तो भैया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट तुम्हारे साथ क्या चाहिए, ये आपके पास आ गया एक्सजेड, ये आपके पास है, ये आपको निकालने हैं। तो क्या होगा P अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा। फिर Q, फिर फाइंड एक्स वाई जेड, सही बात है, फाइंड एक्स वाई ओ फाइंड पी डैश एंड कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना सा करना है। 6 नंबर का आपको क्वेश्चन, बस समझ में आई किसी नहीं आ रही? पक्का हाँ या ना? समझाने से पहले कुछ अभी क्वेश्चन करने इसके ऊपर। आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपने 11 देखो, 4th क्वेश्चन है, 4.5। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे भी निकाल सकते हैं। मैंने पहले बोल दिया, ये तो डिस्टेंस होने से आपकी इच्छा है, बस ध्यान रखना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लेंथ पूछता है, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंथ को काम नहीं आती, समझ बात नहीं? तो उस टाइम जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही काम करना है। लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता हो, यानी उस परपेंडिकुलर लेंथ पूछता है, तो आपको परपेंडिकुलर के लिए पकड़ना पड़ता है, पर्टिकुलर फॉर्मूला है। क्योंकि डिस्टेंस तो कहीं से भी सकती है, आई वैल्यू सेम ही, पर लेकिन वो एक वर्ड में सेंस नहीं बनता, क्योंकि डिस्टेंस कहीं दूर की हो सकती है। जब नाम में सेंस है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आप ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? बात ध्यान रहेगी, कोई दिक्कत समस्या कोई? और अगर आप में कॉमन सेंस आप जानते हो, जो इक्वेशन आप निकाल रहे हो ना, जो पॉइंट आ रहे हैं वो एसडीआर की हेल्प से जा रहे हैं, और फिर तो लेंथ उतनी ही होगी वैसे, बात है कि पर लेकिन पेपर में कोई टीचर गधे भी हो सकते हैं, नहीं कर पाए बात कैच, तो उसको ये डाल देना, और चाहता वो भी निकाले तब भी सही रहेगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है? बात समझ सुनाई अपनी? पक्का समझाई बात? डन? चल सकते हैं? चलिए अब इस पे क्वेश्चन करता हूँ। 11.3 में बस फोटो ऑफ पेंडिंग पूछा गया है ना, 4th है ना, तो चलो मैं करता हूँ उस क्वेश्चन को। और जैसे पूछा गया तो मैं अपना कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, थोड़ा टफ करते हैं क्वेश्चन को, और इन तो आप आराम से कर लेते हो। तो ओरिजिनल लेके तो कोई और क्वेश्चन ले ले, ऐसा कोई और पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है? समझ जाएगी मेरी बात? और तो और भी आसान है, ये वो 0 रह जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो एक्स वैल्यू तय कर लेंगे a लैम्डा, y की b लैम्डा, z की c लैम्डा, रख दो तो और बेस हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? ये तो लड्डू सा हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का ले बढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है? आइए जरा रफ कर दूं। वीडियो में 2 पार्ट आएंगे ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आएगा टॉपिक, ठीक है? ठीक है?
ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? अब ये देखो कैसे करना भैया, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है? तो आप बोलते हैं ना, मैं वैसा करूंगा, ठीक है भैया? ये प्लेन है, ठीक है? इस पर से निकालना, ठीक है? यहाँ टच करता है तो बोलोगा प्लेन का नोमेटर ये होगा, ठीक है ना? तो कैसे करते हैं भैया? पहले करेंगे तो भैया हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट ये भी बोल दो, क्या लिख रहा? पहले लिखना है पहले लेट क्यू बी द फुट ऑफ लाइन पी क्यू ऑन द, सही बात है? तो लिखा ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, है ना? ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ये प्लेन। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जो इसके परपेंडिकुलर है, मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पे, लिखो नीचे लाइन, चलो देता हूँ इक्वेशन लाइन पी क्यू व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, देन इन केस द डायरेक्शन वेक्टर of line is parallel to the normal vector of, बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ लिखना है, इतना नहीं, बस ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये जरूरत नहीं पे लिखने की, ठीक है? तो देन इक्वेशन का डायरेक्टली क्या होगी? x माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 अपॉन 1 है ना? सही बात है? तो यहाँ लिखोगे Q इज द कॉमन पॉइंट, है ना, ऑफ लाइन एंड प्लेन, सही बात है मेरी बात, है ना? तो देन Q इज, तो हम कहते हैं भाई Q इज क्या है? कोऑर्डिनेट है किसका? लाइन का। तो हम बोलते हैं देन, या तो यहाँ पे देन द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोई दिक्कत तो ना? पहले मैंने लिखा कि ये आपके पास क्या है? लाइन आ गई, तो Q इज द कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन। ऐसे चलो एक काम करते हैं, ये लाइन यहाँ लिखते ही नहीं है, ठीक है? इसलिए हम ये देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, लिख दो एंड कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन कितना में भैया? x इक्वल टू होगा 2 लैम्डा प्लस 2, y का z का, कोई दिक्कत ना? हेयर लाइन पी क्यू है ना, इंटरसेक्ट, वो यूज करना द प्लेन एट क्यू, बोल दो क्यू। सो दिस कोऑर्डिनेट satisfy the equation of, गलत ना कह रहा हूं? therefore क्या लिखोगे आप? जहां पे 2 है, एक्चुअली कितने की? ऐसे लिखाएगा, ठीक है? 3 लैम्डा माइनस 3, तो लिखा मैंने, फिर डाल दिया मैंने 4 5 और 9 और 5 2 दूनी 4 और 2 तो 14 लैम्डा इक्वल टू जाएगा आप कितना आ गया? ठीक है? सो
कोऑर्डिनेट की बात नहीं है भैया। यहाँ रखो भैया 4/7, 4 दूनी 8/7, 7 दूनी 14, 14 8 22/7। सही लिखा मैंने? 7 दूनी 14 और 4 18। किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, शाम। यहाँ पे कितना है भैया? यहाँ रखोगे भैया कितना? पक्का लिखो डैट माइनस के से लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे डाल देगा 3 चौक 12/7 और 7 से 21, 12 में से 21 गए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भैया लेंथ की। तो लेंथ कैसे निकालनी है आपको? जहां आपके पास x में डाल दोगे तो क्या होगा? 2 × 2 प्लस 2 प्लस 3 × माइनस के 5 भैया। 2 का स्क्वायर 4 1 2 दूनी 2 माइनस के 9 माइनस के 3 तो माइनस क्या हो जाएगा? 4 1 5 और 1 9 1 10 ठीक है। नाउ इमेज आपके पास ये पॉइंट आए कितने? 22/7 18/7 काम आपका इतना काम आपका छोड़ देगा इमेज का। कर पाओगे इमेज मिड पॉइंट फॉर्मूले से? क्योंकि यहाँ से निकालना आपको ये पी डैश निकाल पाओगे? आसान है। 6 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए अब आप। ये 6 नंबर में क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं? मेरे दिमाग ना कुछ समझ आ रहा? राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। चलिए सभी से होता है तो क्या तुम्हारे साथ भी होता होगा। हम भी उठाते ऐसे ही आते हैं किसी को भी गाय तो देते ऐसे बोलते हैं। चलो ठीक है, इस बारे में बातें करनी ठीक है भैया। समझ में आया टॉपिक? अब इसके बाद जो एक टॉपिक है वो है कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, यानी कि किसका कर रहा हूं मैं? 2 लाइन एक प्लेन लाइन करना। और एक टॉपिक है आपके पास लाइन ऑफ प्लेन के बीच में एंगल। तो मेरा जो टॉपिक है वो पहले आपके लिए लाइन ऑफ प्लेन के बीच में एंगल, क्योंकि यहाँ वो बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी भी इसके बारे में। तो अब आपके पास जो टॉपिक आया नया निकल के वो क्या है? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, वो पढ़ाता हूँ अब आपको। ठीक है, आज पहली बार अपना फोन लगाया रिकॉर्डिंग पे, मैंने कहा इससे करते हैं। और आज ही 3 बार के पार्ट, चलो डालते हैं 3 पार्ट मर्ज करके, उतना ही समय लग जाएगा। चलिए, तो टॉपिक है आपके पास एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान सी टॉपिक है, एक नॉर्मल सी बात है। तुम देखो क्या होता है, ये मान लो कि प्लेन है, इसका नोट ऐसे तो होगा। जो कोई लाइन जाएगी प्लेन की तो पहले जाएगी या परपेंडिकुलर जाएगी, कैसी भी जा सकती है। तो प्लेन अगर पैरेलल है तो आपको बता चुका हूं मैं, कोई अगर लाइन पैरेलल है तो बता चुका हूं, परपेंडिकुलर तो बता चुका हूं। इसलिए एंगल क्या होगा भैया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी लाइन है वैसे जा रही होगी, तो तुम्हें देखने में लगता होगा जब ये लाइन है तो एक सरफेस से टच हो रही है। मान लो ये लाइन है, इस प्लेन पर सरफेस पे टच हो रही है सर, तो उस समय तो सिर्फ एक लाइन ही होगी। तो तुम्हें दिखता होगा भैया लाइन का जो एंगल है वो ऐसे होना चाहिए ना, कौन प्लेन से, पर डायरेक्शन तो उधर है, नॉर्मल वेक्टर वाली। एक सेकेंड, प्लेन है, कहाँ डायरेक्शन इसकी, नॉर्मल वेक्टर है जो, ठीक है ऊपर होगा। मैं तो लाइन की बात कर रहा हूँ, लाइन तो ये जा रही है, लाइन का एंगल किस साथ कर रहा हूँ मैं,
प्लेन के साथ। तो प्लेन के साथ कौन सा होगा? फिर समझ में कुछ बात? ठीक है, थोड़ी मैं इंग्लिश बोलता हूँ पहले, है ना। तो जब कोई लाइन, व्हेन अ लाइन, है ना, व्हेन अ लाइन क्रॉस द प्लेन, देन इट इज इंक्लाइन एट एनी एंगल, नॉट इंटरसेक्शन एंगल, इट इज इंक्लाइन। इट इज इंक्लाइन का मतलब क्या हुआ? झुकाव। झुकाव के साथ होगा किसी एक्सिस के साथ, तो एक्सिस तो ये होगी। तो फिर अब क्या कहें हम? तो एंगल कौन सा होगा? सही बात है, क्योंकि देखो लाइन जब ऐसा ही, वो तो एक अलग बात है, वो निकालने का सिस्टम अलग होगा। मैंने प्लेन का भी कहा था, प्लेन के बीच में अगर एंगल की बात करें, जो इधर रखा वो दिखता है ऐसे इनके बीच में, वो निकलता है किलोमीटर के बीच में। तो वो मैं करूंगा, एक मिनट वेट करो, करूंगा ऐसा भी। तो मैंने कहा कि एंगल तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है, लाइन तो ऐसा होगा बी वेक्टर डायरेक्शन तो ये होगी, वो तो ये बनाएगी ना। पर लेकिन इसका तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, है ना, समझे? हाँ, तो ये क्या होगा? एन वेक्टर। बस एन से में आता भी नहीं आई, तो ये होगा एन वेक्टर। पर दिखने में आप ये बताओ, ये एन क्या होता है? 90। अगर ये थीटा है तो कितना बचेगा ये? 90। अब बात समझे नहीं? तो ये लाइन है तो इसकी दिशा में जा रहा होगा, या ये इस दिशा में जा रहा होगा, तो सीधी सी बात है। तो मैं क्या कहता हूं, इफ वी हैव अ लाइन एंड प्लेन ठीक है भैया, देन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन रिप्रेजेंट क्या जी? कैसे? बाय किससे जी? स्केलर। अब मैं लिखूंगा नहीं वो बात, ठीक है? कैसे? कि या तो ये इस दिशा जाएगा या इसकी दिशा जाएगा। तो cos 90 माइनस होगा ना बाबू, ये वाला एंगल n डॉट b अपॉन cos 90 माइनस तो था भैया। अब आप मेरी बात समझ सकते हैं, एंगल ये होगा, लाइन के डायरेक्शन तो वही जैसे आप करते हैं, तो साइड लेना होगा आपको, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? बात है नहीं। और अब आप ध्यान रखना कि लाइन का एंगल प्लेन के नोमीटर से निकलता है, ना कि दिखता प्लेन से आता है, निकलता कुछ मेरी बात समझ में आई? या सब सिर के ऊपर गई? पक्का? धन्यवाद। कोई डाउट? आज आप क्या करेंगे? 11.3 और मिस्ट्रेस को लेकर लेकर आएंगे। कल आपका ट्यूशन रहेगा, ठीक है? कल आपका ट्यूशन रहेगा 4 बजे और 2 बजे कितनी है? अब नियम का नाम क्या है? दोबारा आना पड़ेगा, तो आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? वैसे मैं 4 बजे रख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है? 4 से 5 आराम से चले जाएंगे, ठीक है? ओके, कल इम्पोर्टेंट रहेगा, कल कॉम्पिटिटिव पढ़ाएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे। तो कल छुट्टी ना कराए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल क्वेश्चन समझा जाएंगे सारे, ठीक है? ओके, परसों आपके आराम से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी हल करा दूंगा, जिससे आप ट्यूसडे को टेस्ट देने के लिए सक्षम हो। बस आपको ऐसे 2 टेस्ट देने हैं, एक ये ट्यूसडे का, एक एलपी प्रोबेबिलिटी का देना, बस आपको टेस्ट ऐसा। उसका बाद आपका फिर रिवीजन करके देने पड़ेंगे सारे टेस्ट, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? वेक्टर आप दे चुके हैं, ठीक है? अब आपको वेक्टर 3 दोबारा देना पड़ेगा रिवीजन करके, अब दे सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलिए।